आज हम बात करेंगे दो बड़े कंपैरिजन की, संसद में लोकतंत्र और विदेश नीति में भारत की ताकत। 18 दिसंबर 1954 की बात है। आजादी के बाद बनी पहली लोकसभा में विपक्ष स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लेके आया था। उस समय कांग्रेस के पास 489 में से 364 सीटें थी। इतनी बड़ी ताकत जितनी बीजेपी सरकार आज सोच भी नहीं सकती। लेकिन तब भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता का अहंकार नहीं दिखाया। बहस शुरू हुई। डिप्टी स्पीकर ने बताया कि चर्चा के लिए 2 घंटे का समय तय किया गया है। तभी नेहरू जी खड़े हुए और डिप्टी स्पीकर से विनम्रता से निवेदन करते हुए बोले कि महोदय, इस बहस में विपक्ष को सरकार से अधिक समय मिलना चाहिए। हम कम बोल लेंगे, लेकिन विपक्ष को खुलकर अपनी बात रखने दीजिए। सोचिए, इतनी प्रचंड बहुमत होने के बावजूद नेहरू जी ने विपक्ष की आवाज को और मजबूत करने का आग्रह किया, क्योंकि वो जानते थे कि संसद सिर्फ बहुमत की नहीं, विपक्ष की भी होती है। और अब जब मोदी सरकार में देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के दौर में नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने तक नहीं दिया जाता। कभी उनका माइक बंद कर दिया जाता है तो कभी उनकी आवाज दबा दी जाती है। मोदी के इशारों पर पूरी सरकार विपक्ष की आवाज को कुचलती हुई नजर आती है। विपक्षी सांसदों को निलंबित तक किया जाता है, सदन तक ठप कर दिया जाता है। यही अंतर है कांग्रेस सरकार में और भाजपा सरकार में। पहली लोकसभा में विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा नहीं था, फिर भी उसे सम्मान मिला। और आज विपक्ष को जनता का जनादेश मिला हुआ है, फिर भी उसकी आवाज दबाई जा रही है। यही फर्क सिर्फ सत्ता का नहीं है, यह फर्क संस्कार का है। नेहरू जी ने संसद को बैठकर, बोलकर, सुनकर, सहमति से असहमति के साथ गढ़ा। आज वही संसद एक कमजोर परछाई बनती जा रही है, जहां सिर्फ सरकार बोलती है और बाकी सबको चुप करा दिया जाता है। यही असली फर्क है कांग्रेस के लोकतंत्र में और बीजेपी के अहंकार में। यही फर्क है मोदी में और इंदिरा गांधी में। इंदिरा गांधी होना आसान बात नहीं है। वो इंदिरा गांधी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। अमेरिका ने कहा कि हम 7वां बेड़ा भेज रहे हैं। इंदिरा गांधी ने कहा आपको जो करना है करिए। भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का मन बना चुका है, जो इंदिरा गांधी ने किया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। इंदिरा गांधी जी के लिए भारतीय लोगों की इज्जत, भारतीय लोग, भारतीयों का सम्मान सबसे ऊपर था। पर मोदी जी क्या कर रहे हैं? ट्रंप आज दावा कर रहा है कि मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने खुद उनसे फोन करके कहा, क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूं? ट्रंप जब राष्ट्रपति बना था, उन्होंने मोदी को इनवाइट नहीं किया था। मोदी ने खुद उनसे फोन करके कहा कि क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूं। और यही कारण था कि वो गेट पे सभी नेताओं को पिक करने आए थे, पर मोदी जी को पिक करने नहीं आए थे। और ये पहली बार नहीं था जब ट्रंप दावा कर रहा था। ट्रंप इससे पहले कई दावे कर चुका है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना इसलिए बंद किया था कि वो ट्रंप को खुश कर सके। यानी कि मोदी जी को पता था कि ट्रंप उनसे खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने रसिया से तेल खरीदना बंद किया। इससे पहले ट्रंप भारतीयों के हाथों में हथकड़ियां लगा के, पैरों में बेड़ियां लगा के भेज चुका है। 50 से ज्यादा बार सीज फायर का क्रेडिट ले चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ है वो उन्होंने कराया है। लेकिन ट्रंप के इन तमाम दावों के बाद फिर बार बार भारत के 144 करोड़ उन जनता की अपमान करने के बाद मोदी सरकार चुप कैसे है? इतने तमाम दावों के बाद मोदी जी कहां गायब हैं, किसी को नहीं पता। इंदिरा गांधी के बराबर तो आप कभी नहीं हो सकते मोदी जी। आप उनके बराबरी की बात तो दूर, आप उनके नाखून के बराबर भी नहीं हो सकते। ऐसे देश चलाएंगे आप? आपने देश का मजाक बना के रख दिया है, देश की इज्जत का मजाक बना दिया है मोदी जी। तब की संसद और आज की संसद, तब की विदेश नीति और आज की विदेश नीति, सवाल सिर्फ सरकार का नहीं है, सवाल लोकतंत्र का और देश की दिशा का है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय बताइए। धन्यवाद।